अस्सलामुअलैकुम। बुक है प्री कैलकुलस ओपनस्टैक्स चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, अच्छा तो आपको बेसिकली फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो प्रूव करनी है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, अब इस चीज़ को लेके चलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, और फिर लेफ़्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम सबसे पहले ओपन कर देते हैं, फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, हमने जस्ट इसको पुट कर दिया। अब आपको क्योंकि टेंजेंट ए और टेंजेंट बी लाना है ना, आपका जो मेन टारगेट है वो यहाँ पर टेंजेंट लाना है। तो हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो मैं ऐसा यहाँ पर क्या करूँ कि मेरे पास ये चीज़ आ जाए बाद में जाके। सो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, कॉस ए कॉस बी चाहिए, कॉस ए कॉस बी की जगह यहाँ पर 1 चाहिए, और यहाँ पर मुझे चाहिए टेंजेंट ए टेंजेंट बी। सो मैं ऐसा कुछ करूं कि यहाँ पर अपॉन में कॉस आ जाए। ठीक है, कॉस ए कॉस बी आ जाए, और यहाँ पर भी कॉस ए कॉस बी आ जाए, तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाए। सो दैट्स वाई मैं इस चीज़ को सोचते हुए मैंने 1 अपॉन कॉस ए कॉस बी ले लिया। ठीक है, और डिवाइड में भी मैंने सेम चीज़ ले ली, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो डिवाइड भी शायद करवा देते हैं, क्योंकि कैंसिल होकर यही चीज़ बन जानी है। ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा, 1 विल बी दिस वन मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी दिस वन। ठीक है, किसी को भी इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे यही टर्म आ जाएगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो हमने ले लिया इसको। लेकिन कॉस ए कॉस बी यहाँ पर बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे सो वी आर गेटिंग समथिंग। ठीक है, तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, नीचे भी यही काम कर दिया हमने। ओके, बाकी जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, तो कैंसिल होके ये 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ये हमें अपनी जो हमारा जो टारगेट था वो बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। साइन ए कॉस ए विल बी टेंजेंट ए, साइन बी कॉस बी विल बी दिस वन। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, और हमारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाती है। दैट्स इट। ठीक है, आपको जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ में, इन आइडेंटिटीज़ में, सॉरी ये आइडेंटिटी है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी में डिफरेंस होता है, दिस इज़ आइडेंटिटी। ओके, अच्छा, दिस आइडेंटिटी में हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमें लाना क्या है, और लाने के लिए मतलब जो हमारा टारगेट है उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं। ठीक है, सोचना पड़ता है कि यहाँ पर ऐसा क्या करें कि जो है ये चीज़ बन जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 34। ठीक है, जो बच जाएंगे वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और जो बहुत मुश्किल हो रहे हों वो फिर आप जो है वो मुझे बता देना, तो मैं फिर उसकी भी वीडियो बना के डाल दूँगी, लेकिन आपने ख़ुद से कोशिश करनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 6 cos 8x sin 2x अपॉन साइन माइनस 6x। ठीक है, और इज़ इक्वल टू ये -3 sin 10x cos x 6x प्लस 3। इसके प्रूव करना है आप इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ओके, ठीक है, हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, या फिर हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को रहने देते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमने कोई भी साइड ले सकते हैं आप, लेफ़्ट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड लें। मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा लग रहा था इसको खोलना, तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। ओके, सो हमें पता है कि कॉसेक थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। सो 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर ले सकती हूँ ना, लाइक 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पर अगर आ जाता है लाइक -3 sin 10x, और ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, तो मैं इसको भी इसके पास भी ले सकती हूँ ना एलसीएम लेकर। ठीक है, तो मैंने एलसीएम ले लिया, लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैंने इस माइनस को इसके पास रखा। लाइक हम ऐसे भी कर सकते हैं ना,
हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम नीचे माइनस को रख दें, और हमें पता है कि माइनस साइन थीटा जो है वह इक्वल होता है साइन माइनस थीटा के, ठीक है। मतलब साइन माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। मतलब कि एंगल के पास चले जाता है, ये माइनस जा सकता है, ठीक है। सो मैंने ये किया कि मैंने इस माइनस को एंगल के पास ले गई मैं, ठीक है। मतलब मैंने इसको मान लिया माइनस साइन 6x को साइन माइनस 6x के। मैं कर सकती हूँ और मुझे इसका फ़ायदा हो रहा था तो मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने माइनस तो हटा दिया, माइनस तो एंगल के पास ले गई थी, तो 3 साइन 10x बचा वैसे का वैसा, और यहाँ पर एलसीएम ले चुकी हूँ, और फिर बाद में 3 के पास भी ये साइन माइनस 6x आ गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ जो है वो सेम हो गई है। यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो कैंसिल नहीं भी करो, एंड तक लेके जाओ और पूरी की पूरी टर्म को इसके इक्वल मतलब कि शो कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि एक मामला ख़त्म हो, लेकिन यह है कि ज़रूरी नहीं है जब हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल है या ये आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी के इक्वल है, तो अच्छी बात है कि आप पूरी की पूरी टर्म जो है वो नीचे तक लेके जाओ और पूरा का पूरा इसको शो करो, ठीक है। सो साइन माइनस 6x मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा था कि मैं कैंसिल करके बात को, एक मामले को ख़त्म कर दूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो 3 साइन 10x बचा प्लस 3 साइन माइनस x के, ठीक है। दिस इज़ द एंगल, ओके। सो क्या अब मैं और कुछ कर सकती हूँ? यस, मैं अब कुछ और भी कर सकती हूँ। मैं मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मामला थोड़ा ये है कि साइन ए प्लस साइन बी, और इसका मेरे पास फॉर्मूला भी है, साइन ए प्लस साइन बी इज़ इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगी। जस्ट ए हमारा 10x है, यहाँ पर बी मेरा -6 है। सो आपने जस्ट फॉर्मूले को अप्लाई किया, सॉल्व किया इसको पूरी तरह से, जो भी है हो रहा है कैंसिलेशन वगैरह वगैरह, यू विल गेट 6 साइन 2x कॉस साइट x विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू माई लेफ्ट हैंड साइड, जो कि था 6 कॉस 8x साइन 2x। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टर्म इधर उधर कर दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि 2 मतलब कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन एंड साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस दोनों कम्यूट कर रहे हैं। सो 6 साइन 2x एंड कॉस 8x हैंस प्रूफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि इस क्वेश्चन को इन 1 टर्म आपको लेके आना है। सो ये भी बहुत इजी है, आपने बस वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का इक्वल होते हैं कॉस 2 कॉस ए प्लस बी। अच्छा, ये कॉस साइन के फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि वो फिर प्लस माइनस में मिस्टेक कर दें, क्योंकि अगर आपने एक मिस्टेक कर दिया आपका आंसर पूरा का पूरा रॉन्ग आ जाएगा, तो फिर बेकार है, ठीक है। सो और यहाँ पर साइन की वजह से मैं ले लेती हूँ ये वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ब्रैकेट डालना नहीं डालना बराबर चीज़ है यहाँ पर, ओके। 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, जी। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, ठीक है। आपने जस्ट इनको पुट कर दिया, सॉल्व किया, जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल किया, ठीक है। यू विल गेट कॉस 4x अपॉन साइन 4x, जो कि कॉट के इक्वल होता है। हमें पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉट थीटा, तो मैंने कॉट 4x कर दिया, ठीक है। हमें बोला गया था कि इन 1 टर्म आंसर लेके आओ, तो मैं 1 टर्म में आंसर ले आई। सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती इसकी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं, 3 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी आप लोग करें क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझ पर बताएं आप।